कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। हमारी आज की कक्षा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार एसएस, बिहार दरोगा सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंट में जो प्रीवियस 6 महीने पहले के हैं और जिसका आज भी महत्व है उसको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर और मुख्य करेंट में रक्षा और विज्ञान तकनीक से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य और अवधारणा है तो आप देखेंगे आज सुबह के सत्र में भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित बिंदुओं को आप तक पहुंचाई गई थी। हालांकि उसमें गगनयान और निसार जैसे कार्यक्रमों को छोड़ दिया गया था जो भारत का पहला मानव मिशन होगा, ठीक है, गगनयान, उसके विषय में भी समय पर आपके समक्ष की उन तथ्य और अवधारणा की चर्चा की जाएगी। जानकारी में मैं दे दूं कि हमारी आज की जो यह परिचर्चा है वह परिचर्चा सीधे तौर पर प्रोजेक्ट 17 से मैं शुरू करना चाहूँगा, जिसमें हम लोग युद्धपोत की बात करते हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित जो विभिन्न रक्षा टूल्स बनाए गए हैं उसमें विशेषकर जो युद्धपोत है विंध्यगिरि वो अगस्त में कलकत्ता में लॉन्च किया गया था, जिसे ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। तो प्रोजेक्ट 17 का संबंध किससे है, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो युद्धपोत से है। और छठा युद्धपोत विंध्यगिरि है जिसको कलकत्ता में लॉन्च किया गया। यह भी याद रखें कि भारत का पहला स्वदेश रूप से विकसित अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा फास्ट और हाई फील्ड जो जेनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्कैनर लॉन्च किया गया है, तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो मूल कंपनी है मेटा, तो एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित टूल्स कोड लामा, ये कोड लामा कौन लॉन्च किया है, तो इसको याद रख सकते हैं। कोड लामा लॉन्च करने वाला कंपनी का नाम है मेटा, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए जितने भी कंपनी हैं उसके जो सीईओ हैं, ये सब भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से मायने रखता है, जिसकी जानकारी समय समय पे ऑफलाइन ऑनलाइन में दी जाती है। एकाग्रता के साथ उन चीज़ों को याद रखिए। इसी क्रम में दूसरा है कि ये जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है के द्वारा जो निर्मित स्टिल्थ युद्धपोत है उसका नाम क्या है, तो महेंद्रगिरि, जिसे अभी मुंबई में जलावंतरित किया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो उड़ीसा का पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरि, ध्यान रखेंगे। आज ही आदित्य L1 के विषय में बताया गया कि 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, जो कभी नहीं भूलेंगे। मिस्र में आयोजित ब्राइट स्टार 23, भारत और अमेरिका सहित 34 से अधिक देशों ने इस ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है। तो ब्राइट स्टार 23 का संबंध किससे है, तो संयुक्त जो अभ्यास से है, तीनों सेनाओं का बहुराष्ट्रीय अभ्यास, सैन्य अभ्यास जो मिस्र में आयोजित की गई है, तो इसे ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड ने नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में समझौता किया, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जापान का जो एरोस्पेस एजेंसी है जाक्सा और इसरो अगले चंद्र मिशन लूनर लूपेक्स, जिसके लिए हमने कहा कि लूपेक्स वर्ड है, काफ़ी चर्चा में है, तो जाक्सा जापान की एरोस्पेस एजेंसी है और भारत उसके साथ समझौता कर, भारत का इसरो समझौता कर चंद्र मिशन में समझौता किया है। लूनर लूपेक्स के लिए साझेदारी की है। लूनर मिशन की शुरुआत किया जाएगा, जिसे याद रखने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में भारत ने पानी के भीतर बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए अपनी तरह का पहला अंडर वाटर वाहन निराक्षी, अंडर वाटर वाहन का नाम है निराक्षी, इसको लॉन्च किया है, जो ध्यान रखेंगे। निराक्षी, ठीक है, निराक्षी, तो ये ऐसे बिंदु हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए। इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए विकसित उपकरण नभमित्र का केरल के निंदकारा में परीक्षण किया, तो नभमित्र को याद रखिए, परीक्षा की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है। और बंगलोर में भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर, ये आज अब यह विविधा हो गया है, तो इसे आप हर संभव स्थिति में ध्यान रखें। उसी तरह से भारत की पहली सबसे लंबी दूरी की साइड स्ट्रिंग रिवाल्वर प्रबल है, जो प्रबल को कभी नहीं भूलेंगे, यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है।
इसी क्रम में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन 2024 में भारत में किया जाएगा और यह भारतीय वायुसेना से संबंधित है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है तरंग शक्ति, जिस पर नजर आपकी होनी चाहिए। ईरान ने अपना नवीनतम स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन मुहाजिर, तो ये मुहाजिर को ध्यान रखेंगे। मुहाजिर क्या है? तो ईरान का अपना स्वदेशी ड्रोन है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसी क्रम में आपको परीक्षा के दृष्टि से जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसकी जानकारी मैं देना चाहूँगा और उन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भारत का नहीं, चीन ने अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च किया है। ओपन काइलिन को याद रखने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में चीन ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन संचालित रॉकेट जूके ये भी इंपॉर्टेंट है, चीन ने लॉन्च किया है, जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो चीन के द्वारा दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन संचालित रॉकेट जूके लॉन्च किया गया है अंतरिक्ष में। ध्यान रखिए, यह कभी नहीं भूलें कि उत्तर कोरिया ने अभी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होशांग 18 लॉन्च किया, जिस पर नज़र रखनी है। ऑपरेशन त्रिनेत्र का संबंध जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से संबंधित है, जिस पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। इसी कड़ी में जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। P-75 पनडुब्बी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। P-75 इस क्रम में इस बात को भी ध्यान में रखना है, परीक्षा के दृष्टि से जो पुरानी बातें हैं उस पर बहुत ज़्यादा बल नहीं देना है। जो नई बातें हैं, पुरानी में जो नए संदर्भ में पूछा जा सकता है वो आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। और इसी क्रम में इस बात को ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे कि रिचर्ड ब्रेंसन की अमेरिकी अंतरिक्ष उड़ान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक को अंतरिक्ष में अपनी पहली वाणिज्यिक उड़ान, जो पहला मानव मिशन था, सफलतापूर्वक संचालन किया। रिचर्ड ब्रेंसन को याद रखने का प्रयास करेंगे और उसका जो नाम रखा गया है वो गैलेक्टिक 1। वो गैलेक्टिक 1, तो गैलेक्टिक का संबंध किससे है? तो अमेरिका के अंतरिक्ष उड़ान कंपनी से है। और जो पहला मानव मिशन होगा वाणिज्यिक, तो इस पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में जो आपको जानना है वो MV इम्प्रेस है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत श्रीलंका के लिए रवाना किया गया, जिसका नाम MV इम्प्रेस। 3000 से अधिक यात्रियों को चेन्नई बंदरगाह से ले जाया गया, जिस पर ध्यान रखना चाहिए। DRDO जो एक रक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एजेंसी है, भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बी विकसित की है। पनडुब्बी रोधी जो टॉर्पीडो है उसका नाम है वर्णास्त्र। तो वर्णास्त्र को ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे, ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इंडोनेशिया में कोमोडो एक बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है, जिस पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। नाटो में फिनलैंड के नाटो में शामिल होने किया गया और सदस्य देशों ने आर्कटिक क्षेत्र में पहला सैन्य अभ्यास भी इसी क्रम में फिनलैंड में आयोजित किया गया, जिसकी राजधानी हेलसिंकी है, जो किलो का देश है। और नाटो में अभी हाल में जो सम्मिलित हुआ है वो स्वीडन है, जिसको याद रखने का प्रयास करिएगा। इसी क्रम में आपकी परीक्षा के लिए ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह लॉन्च किया है, जिस पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। चीन ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए साइलेंट वर्कर परियोजना शुरू की है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। तो लॉन्ग मार्च ये आपकी परीक्षा में, पिछली परीक्षा में भी कुछ जगह पूछे गए हैं। लॉन्ग मार्च 20 किससे संबंधित है? तो लॉन्ग मार्च 20 का संबंध चीन से है, जिस पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। इसी क्रम में जो अभी पुराने तथ्यों में अभी भी महत्वपूर्ण है, उसमें एक याद रख सकते हैं कि कलवरी श्रेणी ये भारतीय नौसेना से जुड़ी हुई पनडुब्बी है और ये बाघ सिर का जो समुद्री प्रक्षेपण किया गया प्रोजेक्ट 75 के तहत, उस पर आपकी दृष्टि हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्यूज ओम, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एक्यूज ओम क्या है? तो निजी अंतरिक्ष कंपनी। आजकल ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। स्टार्ट कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो इसरो ने स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान में प्रशिक्षण देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टार्ट कार्यक्रम, स्टार्ट, ठीक है, इसरो ने शुरू किया। किसने शुरू किया है? तो इसरो ने शुरू किया। इसी क्रम में जो पुराने तथ्यों में आज भी जिसका महत्वपूर्ण स्थान है, उसमें
तीनों सेनाओं का एक संयुक्त अभ्यास कवच अंडमान निकोबार में शुरू किया गया है, जो ध्यान रखने योग्य है। और अंत के क्रम में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि पानी के भीतर हमला करने वाला एक ड्रोन उत्तर कोरिया ने हेइल 2 का परीक्षण किया। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और एलन मास्क की कंपनी है स्पेसएक्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया है, यद्यपि यह सफल नहीं हो पाया। तो स्पेसएक्स एलन मास्क की कंपनी है, अंतरिक्ष कंपनी है, और ये स्टारशिप जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट है उसको लॉन्च किया, जो सफल नहीं हो सका। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। एक बार आप जरूर इस तथ्यों को, पुराने तथ्यों को जो नवीन रूपों में, विविधात्मक रूपों में आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इस कड़ाके की ठंड में मैं आपके समक्ष हूँ, तो आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि, गुड नाइट।